भारत और देश के दिग्गज कारोबारी रतन टाटा का देर रात मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। जैसे ये खबर आई वैसे ही पूरे भारत में शोक की लहर दौड़ गई। करोड़ों लोगों की आंखें नम हो गई, हर कोई उनको याद कर रहा है। तो वहीं इस मौके पर लोग ज्यादा से ज्यादा उनकी निजी जिंदगी के बारे में जानना चाह रहे हैं, क्योंकि रतन टाटा अपनी निजी जिंदगी के बारे में कम ही बात किया करते थे। जहां एक और उनका नाम भारत की दिग्गज एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल से जुड़ा, तो वहीं उनकी जिंदगी में पहले कोई और थी। उनकी प्रेम कहानी अमेरिका में शुरू हुई थी और बात शादी तक जा पहुंची थी। तैयारियां चल रही थी, लेकिन एक बड़े कारण की वजह से उनकी शादी टूट गई और फिर उन्होंने ताउम्र शादी नहीं की। तो चलिए आपको बताते हैं कौन थी ये प्रेमिका और क्यों टूटी थी रतन टाटा की शादी। बताया जाता है कि उनके एक प्यार का किस्सा 1962 का है, जब भारत चीन की जंग चल रही थी। इस जंग की वजह से उनकी शादी होते होते रह गई। साल 2020 में लोकप्रिय फेसबुक पेज ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे के साथ इंटरव्यू में रतन टाटा ने खुद अमेरिका में जन्मी अपनी प्रेम कहानी के बारे में बताया था। ये 50 के दशक के आखिरी और 60 के दशक के शुरुआती सालों के दौरान की बात है। रतन टाटा को अमेरिका के लॉस एंजलिस में एक लड़की से प्यार हुआ और वह उन दिनों शादी की तैयारी कर रहे थे। इसको लेकर रतन टाटा ने बताया था कि मैं उन दिनों लॉस एंजलिस में ही था। यहाँ मैं उस लड़की से शादी की तैयारी कर रहा था जिससे मुझे प्यार हुआ था। उसी समय मैंने काम से ब्रेक लेकर कुछ वक्त के लिए भारत लौटने का फैसला लिया और इसकी वजह थी मेरी दादी, जो लगातार बीमार चल रही थी और मैं उनसे बस मिलना चाहता था। इसके आगे वो कहते हैं कि मैं 7 सालों से बीमार चल रही अपनी दादी से मिलने भारत आया और इसके लिए मैं अपनी प्रेमिका को भी लाना चाहता था। इसलिए मैंने उनसे भारत चलने के लिए कहा। उस दौरान 1962 के भारत चीन युद्ध की जंग की खबरें जोरों पर थीं। लड़की के माता पिता भारत के हालातों को लेकर काफ़ी डरे हुए थे और उन्होंने उसे मेरे साथ भेजने से इनकार कर दिया। बस यहीं से उसका और मेरा रिश्ता टूट गया और हमारी शादी भी रह गई। जाहिर है कि इसके अलावा उनका नाम सिमी ग्रेवाल से भी जुड़ा। सिमी ग्रेवाल ने साल 2011 के एक इंटरव्यू में रतन टाटा संग रिलेशनशिप में होने की बात कबूली थी। उन्होंने कहा था, रतन और मेरा रिश्ता काफ़ी पुराना है। वो परफेक्शन है, उनमें हास्य की भावना है, वह विनम्र हैं और आदर्श सज्जन व्यक्ति हैं। पैसा कभी उनके लिए प्रेरक शक्ति नहीं रहा। वह भारत में इतने निश्चिंत नहीं होते जितना विदेश में होते हैं। जाहिर है कि रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 में मुंबई में हुआ था। रतन टाटा ने मार्च 1991 से दिसंबर 2012 तक टाटा समूह की अगुवाई की थी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।